जी अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ वीडियो से हम लोग पावर ट्रायंगल उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो आज भी जो है हम पावर ट्रायंगल के मेजर कॉन्सेप्ट जो है जिसे हम कहते हैं पावर फैक्टर, उसको देखने लगे हैं। ठीक है, तो बेसिकली पावर फैक्टर होता क्या है? अगर हम लोगों को आपको वो ट्रायंगल याद हो, ठीक है, तो यहाँ पे होता था आपका रिएक्टिव पावर, यहाँ पे होती थी आपकी रियल पावर, और यहाँ पे होती थी अपेरेंट पावर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करूँ, ठीक है, वो एंगल जो है इसके और इसके बीच में होगा। ठीक है, और उस एंगल को जो फ्रैक्शन है रियल और अपेरेंट पावर का, उसको हम कहते हैं बेसिकली रियल और अपेरेंट पावर का, उसको हम कहते हैं जी पावर फैक्टर। ठीक है, बेसिकली ये है, ये वाला जो एंगल है इसको हम कहेंगे पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर जो है बिकॉज साइनोसाइडल है, ठीक है, साइनोसाइडल केस में पावर फैक्टर जो होगा हमेशा, क्योंकि साइनोसाइडल फेज में आपको आपको पता है साइनोसाइडल फेज में करंट होता है, फिर वोल्टेज होता है, वो या तो एक दूसरे से लीड कर रहे होते हैं या लैग कर रहे होते हैं। तो एक हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि साइनोसाइडल केस में इस तरह की जो है पावर फैक्टर की फॉर्म होती है, और ये जो है वो पावर फैक्टर एंगल कहलाता है, पावर फैक्टर एंगल कहलाता है। अब कुछ पावर फैक्टर का आपको एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर की रेंज क्या है। तो पावर फैक्टर की रेंज जो है हमेशा 0 से लेके 1 तक होगी। ठीक है, एक एक जो है आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि अब थोड़ी सी शॉर्ट हैंड यूज़ करने लगा हूँ कि अगर तो आपका जो लोड है वो रेजिस्टिव है, तो पावर फैक्टर जो है आपका 1 होगा। अगर आपका लोड जो है वो रिएक्टिव है, रिएक्टिव रेजिस्टिव को आर ई से लिखते हैं, रिएक्टिव को आर ई सी से लिखते हैं, तो आपका जो पावर फैक्टर है वो 0 होगा। अब पावर फैक्टर जो है ज़रूरी नहीं है कि वो 0 और 1 ही हो। अगर जो लोड है वो इंडक्टिव भी है और कैपेसिव भी है, तो उस केस में पावर फैक्टर क्या होगा? तो 0 से लेके 1 तक जो है पावर फैक्टर कोई भी हो सकती है। अच्छा, ये बात हो गई। अब जो बात है एक और इम्पोर्टेंट, कि एक कॉन्सेप्ट है लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर। तो अगेन इसको भी हम शॉर्ट हैंड यूज करते हैं कि जब आपका रेजिस्टिव पावर फैक्टर होगा, रेजिस्टिव लोड होगा, तो आपका पावर फैक्टर यूनिटी कहलाएगा। जब आपका इंडक्टिव लोड होगा, तो करंट, क्योंकि इससे आप इस तरह याद कर सकते हैं, क्योंकि इंडक्टिव लोड में करंट लैग करता है, तो ये लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और अगर जो कैपेसिटिव होगा लोड, तो उसमें लीडिंग पावर फैक्टर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था पावर फैक्टर के हवाले से एक और वीडियो। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये जो बेस में होता है रियल पावर, उसको हम इस तरह लिखते हैं कि वी आई कॉस ऑफ थीटा, जो आपकी रिएक्टिव पावर होती है, इमेजिनरी साइड वो होती है, लिखते हैं, ये लिखते हैं। और जो आपकी पेरेंट पावर होती है वो सिंपली वी आई होती है। इन लोगों को हम लोग अंडर रूट लेते हैं, तो वो बेसिकली 1 हो जाता है। इसको मैं करके दे देता हूँ। ठीक है, ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। काफ़ी देर से चैनल बना हुआ है लेकिन उस तरह के सब्सक्राइबर आ नहीं रहे, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है मैं भेज सकूं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि रियल पावर जो है वो है वी आई कोस थीटा, रिएक्टिव पावर जो है
वो है वी आई साइन थीटा। जो अपेरेंट पावर है वो इन दोनों का है सम। और अगर अपेरेंट पावर का हम वो लें तो वो आ जाएगा वी आई स्केयर साइन स्केयर प्लस वी आई स्केयर प्लस कोस स्केयर। तो वी आई जो है वो बाहर आ जाएगा, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 की इक्वल। तो आपके पास पेरेंट पावर ये आ जाएगी। तो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको वीडियो में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में अपना क्वेश्चन करें। थैंक यू।